Assalamu alaikum students. Hope you're fine. Today we are going to solve another math problems. So let's start it. Today students we are going to solve exercise 1.1 question number 3. Question number 3 आज हम करेंगे. इसको हम रजिस्टर पे नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. एक्सप्रेस करना है हमें इसको एज अ रैशनल नंबर में. ये डेसिमल में दिया हुआ है ना, 0 पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है. इसको हमने रैशनल नंबर में राइट करना है, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में हमने इसको राइट करना है, जिसमें हमारे पास q यानी कि नीचे वाली वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार. तो स्टूडेंट बार का मतलब होता है ये वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो हम इसे लेट करते हैं. सबसे पहले लेट करेंगे कि ये आपके पास x के इक्वल है, x इक्वल टू 0.4 बार. ओके, अब हम इस बार को ओपन करते हैं. इस बार का मतलब है कि वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. 4 4 4 4. ओके, इसको हमने क्या किया, जस्ट बार को ओपन किया और हमने क्या राइट कर दिया 4 4 4. और ये अप टू सोन चलता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो हमने इसको अप टू सोन कह देना है और ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. हम इसे 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखेंगे क्या आपके पास है 0.4 बार. इसी तरह है ना 0.4 बार. और जब आपने पॉइंट ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं, पॉइंट को ख़त्म करके 1 राइट करते हैं. और यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0. इसी तरह ना 1 डिजिट है तो 1 0. तो ये आपके पास 10 आ जाता है ना यहाँ पर डिवाइड में. तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे. तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. तो यहाँ जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे होगा 10x. हमने x से जब मल्टीप्लाई किया तो 10x. और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैं जस्ट राइट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करी 10. और इसको आप ब्रैकेट में राइट कर लें अप टू सो ऑन. जब आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 से, तो इसका पॉइंट क्या होगा, मूव कर जाएगा. ये वाला पॉइंट इसका 1 डिजिट आगे यहाँ पे मूव कर जाएगा जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 10x इक्वल टू, यहाँ से जब पॉइंट यहाँ मूव करिए तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा और 4 पॉइंट हो जाएगा. 4.444 अप टू सॉन. और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का. ओके, इक्वेशन 2 का. अब हमको क्या करना है, 2 वाली में से 1 वाली को माइनस करना है. 2 में से 1 को माइनस करना है. देखिए मैंने यहाँ राइट कर दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 2 में से 1 को माइनस करते हैं. तो स्टूडेंट माइनस करने के लिए आपको पहले 2 में से हम माइनस कर रहे हैं ना, तो 2 वाली पहले हम राइट करेंगे. 10x माइनस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे और राइट को राइट साइड पे. अब 10x को, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पे x राइट है तो हम इसको x में से माइनस कर देंगे. इसी तरह पहले हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है 4.444 अप टू सो ऑन. माइनस करेंगे इसको 0.44 में से 0.444. ओके, अप टू सो ऑन. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स लगा लें ताकि अप टू सोन राइट करने में मसला ना हो. अब आप जब इसे माइनस करेंगे 10 में, यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है, यहाँ इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 है, x के साथ क्या है 1. अब 10 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9 और x एज इट इज़. ओके, अब 4 पॉइंट इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट जब आप 4 को 0 में से माइनस करते हैं, 4 माइनस 0 क्या होता है, 4 होता है ना. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 में से करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आ जाएगा. अब ये वाले 4 को 4 में से तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. इट मीन्स आपके पास यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये सारे माइनस होके क्या हो गए 0 और आपके पास 4 रह गया. अब आपको क्या करना है,
9 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। कैसे पता चला, क्योंकि इसके दरम्यान में कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की जब हम इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/9। ओके, 4/9। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 4/9। और ये आपका सोल्यूशन है। हमने p/q की फॉर्म में राइट करना था, हमने डिवाइड के फॉर्म में, ये हमने फॉर्म में राइट कर दिया और ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है 0.37 बार। 0.37 बार को भी हम एज इट इज़ करेंगे। सबसे पहले हमें लेट करना है कि ये किसके इक्वल है, x के। x इक्वल टू 0.37 बार। ओके, अब बार का मतलब क्या है, ये वैल्यू रिपीट हो रही है। हम इसको राइट कर लेते हैं 0.37 37 एंड 37 अप टू सो ऑन। इसको हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन 1 है। अब क्या करना है आपको, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आपने 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना। 10 से क्यों नहीं करना, क्योंकि 0.37 को जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ 1 आएगा और इन 2 डिजिट्स की जगह क्या आएगा, 0 0। ठीक है, इन 2 डिजिट की जगह 0 0, तो 100 आ गया ना। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ राइट कर लिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ राइट करेंगे 100x इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करी, जस्ट राइट करी हूँ 100 एंड ये वाली वैल्यू 0.373737 अप टू सोन और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया, अगर यहाँ 10 था, 1 0 था, तो 1 पॉइंट हमने मूव किया था। अब यहाँ 100 है एंड कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, 1 2 2 ज़ीरो है, तो हमें पॉइंट को 2 डिजिट्स के पास मूव करना है यहाँ पे। तो जब ये 2 डिजिट्स पे मूव हो जाएगा तो क्या आएगा, 37 पॉइंट। ठीक है, 2 पे हमने मूव कर दिया, 37.3737 अप टू सोन। और इसे हमें क्या करना है, इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस या सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से 1 को, उसे हम राइट करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ राइट कर लिया सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से 1 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो हम 2 वाली देखते हैं। पहले 2 क्या है, 100x माइनस x इक्वल्स टू, ये वाली आपने राइट करनी है 2 37.3737 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस ब्रैकेट 0.373737 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे माइनस करते हैं। तो मैंने आपको बताया 37 में से पॉइंट वाली पहले, पॉइंट से पहले जो आ रहा है वो क्या है, 37, और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 0। 37 में से जब आप 0 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 37 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, 37। और 100 में से जब आप 1 को, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99x, और 37 में से जब 0 माइनस होगा क्या आएगा, 37 पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 37 में से माइनस होके 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सारे इसी तरह 0 होते जाएंगे और ये आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 37। तो अब आपको क्या करना है, 99 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 37/99, ये पॉइंट आपका नहीं है। 37 डिवाइडेड बाय 99 और ये आपका p/q की फॉर्म में आ गया और ये आपका सॉल्यूशन है, ओके, पार्ट 2 का। नाउ स्टूडेंट कम टू द थर्ड पार्ट इज 0.21 बार। 21 बार एज इट इज़ हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है, x के। मैंने पहले से राइट कर लिया, x इक्वल टू 0.21 बार। बार का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो हम x को क्या करेंगे, 21, दोबारा से 21 और अप टू सो ऑन करके इक्वेशन 1 कह देंगे। अब आपने इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। 100 से कैसे पता चला, 2.1 है, तो जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा और इन 2 डिजिट्स की जगह पे 0 0, तो ये आपका क्या आएगा, 100। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई।
अब मैंने इसको क्या किया, राइट कर लिया 100x इक्वल टू 100 एंड वैल्यू 0.2121। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 है तो ये पॉइंट 2 डिजिट्स तक मूव होगा, 1 2 यहाँ पर ये मूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा 2 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 1.21। ओके, अब 2 सॉन कर दें इसको, और यहाँ पे 100x एज इट इज़, और ये इक्वेशन 2 बनेगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है 2 में से 1 इक्वेशन को, 2 में से 1, तो 2 वाली हम राइट करते हैं 100x माइनस x इक्वल्स टू 2 वाली ये है 1.21 अप टू सो ऑन, इसको हम माइनस कर रहे हैं 0.2121 अप टू सो ऑन। ओके, अब आप जब माइनस करेंगे 100, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, 100 में से जब 1 माइनस होगा 99x इक्वल्स टू 21 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21। ओके, और ये 21 जब यहाँ से माइनस होगा तो 0 0 हो जाएगा और सिर्फ 21 आपका आंसर आ जाएगा। अब 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आपका p/q के फॉर्म में सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है एक्सरसाइज 1.1 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।